बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट करने से पहले आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबके ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए और इसी तरह से ना जो है आप हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। अच्छा जी, आज ना काफ़ी दिन बाद नासिर घर पे आया था और ईद भी है, तो ईद के लिए काफ़ी सारी ढेर सारी खुशियाँ भी लेके आया था। सभी के चेहरों पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सभी बड़े खुश थे। लेकिन काफ़ी सारे जो है ना सरप्राइजेस भी थे। मतलब कि ये जो पेड़े हैं ना, वैसे तो हमें पेड़े बड़े पसंद हैं, लेकिन ये स्पेशल उसने मंगवाए थे सादकाबाद से। और उसके जो दोस्त हैं ना वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो है ना सादकाबाद के पेड़े जो है ना बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे कोई हलवाई हैं वो बड़े अच्छे बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे तो खानपुर के पेड़े मशहूर हैं, लेकिन ये भी बड़े मज़े के थे, इतने मज़ेदार थे कि ये आप देख सकते हैं डिब्बा भरा हुआ है और ये एक ही दिन में ख़त्म हुआ है। और कोई हमने किसी की तरफ बांटा नहीं, कोई किसी के साथ शेयर नहीं किया, जस्ट बच्चों ने खाए या इनकी दादों के लिए थोड़े से भिजवाए थे बस। बाकी सब जो है ना इन लोगों ने चट किया। अच्छा, मेरा तो एक ही खाने के बाद जो है ना मेरी शुगर शूट कर गई थी, सर घूमने लगा था, दुनिया घूम घूम के मैं इनको ये भी नहीं कह पाई कि एक आध मेरे लिए रख देना। मैंने कहा जी पड़े होंगे, जब बाद में अगले दिन पता चला कि कोई नहीं, ख़त्म नहीं, टाटा बाय बाय। अच्छा, ये ना नासिर अपने लिए, हैदर के लिए और मानो के लिए लेके आया था घड़ियाँ। अच्छा, वो नादेली जो है ना उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि कह रहा था कि मेरे लिए नहीं लेके आए। तो हुआ क्या कि ये जहाँ तक मुझे लगता है उसने दौराने सफ़र ली है। और दूसरा ना तो ना मैं घड़ी पहनती हूँ ना उसके अब्बा पहनते हैं। तो नादेली का उसे था कि उसके पास स्मार्ट वॉच है तो हाँ, तो इसलिए ना उसकी नहीं ली थी। लेकिन नादेली को जी मुकाबले में चाहिए होती चीज़। अभी हैदर भाई की आ गई है तो उसकी कैसे ना है। लेकिन जी फिर भी हमने ना कैसे भी करके उसे मना लिया था। खैर जी, और हम ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। नासिर मेरे लिए और मानो के लिए सैंडल्स भी लेके आया था दोनों के लिए, और वो दोनों मेरे ख्याल से हैदराबाद की थी। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ़ शहरों से उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी हैं और ट्रेन के सफ़र का भरपूर उसने फ़ायदा उठाया है। और मुख्तलिफ़ शहरों की जो सौगातें थी ना जो वो लेके आया था माशाल्लाह। कुछ चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कुछ चीज़ें हम एक्साइटमेंट में आप कह सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है जब कोई घर पे आता है और ख़ास तौर पे अपने घर का फ़र्द, चाहे वो इनके बाबा हों चाहे नासिर हो, तो हमें काफ़ी हद तक जो है ना सब कुछ भूल जाता है। तो लेकिन फिर बाबा को याद रहता है और वो हर बार वो कह देते हैं कि वीडियो ले लो, कोई भी चीज़ निकालते हुए वो कह देते हैं कि वीडियो ले लो, फिर बाद में तुम कहोगी कि वीडियो नहीं ली। लेकिन नासिर भी ज़ाहिर बात है वो भी बच्चा है और बच्चे तो फिर हैं ही बच्चे। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रगल चल रही थी। अभी भाई इतनी सारी चीज़ें लेके आया था तो अभी बहन कैसे पीछे रहे। मैंने क्या मैं भी तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया, कहते ठीक है लेके आओ। अभी ये निकल नहीं रही। फिर मैनू अब्बा लग गए, फिर मैंने उन्हें बुलाया और फिर अब्बा ने जो इसका जो है ना वो पोस्टमार्टम किया और सर्जरी हो रही है। वो इतनी स्ट्रगल के बाद जब ये निकली है तो हैदर ना, जब मैं एडिटिंग कर रही थी हैदर कहने लगा अम्मी आप देखिएगा ये डिब्बे से ना ये निकलती कैसे है। मैंने कहा अच्छा कैसे निकलेगी? कहता है ये अब्बा आएंगे फिर निकालेंगे, ये बाजी से नहीं निकलेगी। अच्छा जी, फाइनली ये आ गई बाहर और हैदर कह रहा है इसका हशर देखें कितनी छुरियाँ लगी हुई इसे। मैंने कहा अभी इतनी जख्मी हालत में आइसक्रीम बाहर आई। हाँ जी, मैंने कहा अभी इतना ईंटेंगी तो छुरियाँ तो लगेंगी। किसने कहा था इतना करने को? खैर जी, अभी ये मानो सबके ना हिस्से बखरे कर रही थी, मतलब कि कट करके ना। अच्छा, ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बनती है, यकीन जानिए इतनी मज़े की आइसक्रीम तो हमने कभी बाज़ार से भी नहीं खाई। मुख्तलिफ़ जगहों से हमने मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में ना आइसक्रीम खाई हैं, लेकिन ये जो बनती है ना बड़ी मज़े की बनती है। और ये इस दफ़ा तो ना ऑसम, बहुत ही इस दफ़ा मज़े की थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी बेटी ने बनाई है माशाल्लाह, इतनी मज़े की थी। वैसे ही किसी चंगी चीज़ दा मेरे वाला यकीन नहीं आता कि आप मेरी धी बना सकती है। लेकिन जी खैर ये अभी पैकिंग चल रही है,
इसकी दादों के लिए और इसके और अब्बू जो अब्बा है ना ने लेके जा पूरा रहे हैं। जो है लिड उसका लगाया नहीं डिबिया का, कहते हैं फिर आइसक्रीम खराब जल्दी पिघल जानी है, फिर पेड़े जड़ा ना मिक्स हो जाने ने। हाँ, और यहाँ पे फिर मानो ना अभी सबके लिए सर्व कर ली थी। अच्छा, मेरा एक पेड़े ने इतना हशर ख़राब कर दिया था कि मैं ये आइसक्रीम जो है ना सही से एंजॉय कर ही नहीं सकी। मैंने अभी ये जब सब खा रहे थे ना, तो मैं कह रही थी मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो मैंने चखी नहीं। फिर शाम को जो है ना फिर मैंने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन जो होता है ना कि सारी फैमिली के साथ बैठ के खाएं तो फिर उस चीज़ का तो मज़ा अलग होता है। लेकिन खैर जी साडी शुगर ने साडी मत मारी सी। मत मारी। अच्छा, हुआ क्या कि हमारे घर में ना आ गया वाइट आटा। हाँ जी, वो आ गया है। हाँ जी, आ गया है। और वो हुआ क्या कि इसके बाबा लेने गए थे राशन, आपने देखा ही होगा, मानो के चैनल पे वीडियो आई थी। तो जब राशन लेने गए तो साथ में गया था हैदर। हैदर को जो है ना फाइन आटे का जो पराठा है ना वो बड़ा पसंद है, और वो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि हम वो आटा क्यों नहीं लेते। और मैं इसे कहती थी कि वो आटा जो है ना वो ठीक नहीं होता। तो खैर जी इस दफ़ा उसका चल गया, वो अपने अब्बा के साथ गया था, कहता है यही आटा लेना है। अब जी और वो वो लेना है। ले आए। और बाद में जो है ना फिर 2-3 दिन आप देख ही सकते हैं कि 2-3 दिन से हमारे व्लॉग्स जो हैं वो भी स्किप हो रहे हैं, क्योंकि उस जो है ना आटे से मेरी शुगर जो है ना, मैं हैरान कि ना तो मैं कुछ मीठा खा रही हूँ, ना ऐसा, और भी काम भी चल रहा है, उसके बावजूद जो है ना शुगर मेरी 400 से नीचे आ ही नहीं रही, मेडिसिन के बावजूद। साथ में मैंने करेले का जूस लिया तब भी। फिर मुझे समझ में आया कि ये ना आटे की वजह से हो रहा है। फिर जो है ना नासिर माशाल्लाह आज आया, तो फिर शाम को ना वो मेरे लिए अलग से आटा लेके आया। और अभी जो है ना फिर जब तक वो अम्मा आटा बकरी ख़त्म नहीं होगी। होगा मैं अपना भांडा वखरा कर लिया। मैं क्या जी हूँ मेरी रोटी उन्हें दिन वक्री पके दी, जिन्ना चिर तुहाडा ये जड़ा ना चिट्टा आटा मुकता नहीं। खैर जी यहाँ पे अभी नासर आया था, तो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। और मैंने इनके बाबा से कहा कि क्या पकाएं, अभी नासर आया है उसके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो फिर वो गए और कीमा लेके आए, क्योंकि नासर को जो है ना आलू कीमा बड़ा ही पसंद है। तो मैं बेइंतहा हाँ जी, पसंद है। और मैंने सोचा कि नासर के लिए मज़ेदार सा आलू कीमा बनाते हैं। और साथ में जो है ना फिर चिकन भी मंगवा लिया था, वो इंशाल्लाह कल जो है ना इसके लिए कौरमा या शाम को बना लेंगे। और अभी ना दोपहर का वक्त था, लंच की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू कीमा। और कीमे, अच्छा मैं ना शिमला मिर्च जो है ना वो हमारे पास पड़ी थी और वो ख़राब हो रही थी, तो और मैंने सोचा वो उसकी भी कट। हालत जिस दिन वो बाजार से आई है उस दिन ही खस्ता थी, मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, और और पहले हमने डिसाइड किया हुआ था कि आलू शिमला मिर्च बनाएंगे, लेकिन फिर नाज़िन कहने लगा कि मैंने तो कीमा खाना है, तो फिर मैं क्या जी आलू शिमला मिर्च कीमा सारा कुछ मिक्स। इकट्ठा करो। और यकीन जाने ये हमारा फ़ैसला बड़ा ही अच्छा रहा, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बन गया था। आपको पता है शिमला मिर्च का टेस्ट जो है ना वो कीमे के चिकन के साथ साथ जो है ना बड़ा मज़े का आता है। जबरदस्त तो आता है। ये फ्लेवर जो है ना इतना खिल गया था। खैर जहाँ पे अभी जो दूसरा चिकन था हड्डी वाला, वो उसको ना मैंने नमक और सिरका लगा के ना पानी में थोड़ा सा नमक और सिरका मिला के रख दिया है। तो थोड़ी देर बाद उसे धोएंगे ना तो वो सारा ब्लड वगैरह जो है ना बड़ी आसानी से निकल जाता है। वो 1-1 घंटा जो है ना टूटी खोल के बैठना नहीं पड़ता। होता है ना कि जब हम चिकन धोने बैठते हैं अच्छा खासा टाइम चला जाता है, तो बड़ा जो है ना ईज़ी सा तरीका है। थोड़ी देर उसे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरके के साथ डिप कर दें पानी में। उसके बाद आप धोएंगे तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, पानी भी बचेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो खैर जी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी वगैरह सारी मैंने कट कर ली थी, मसाला तैयार कर लिया था और अभी जो है ना मैं बस कुकिंग करने वाली थी। अच्छा, मैंने ना ईद प्रिपरेशंस की कुछ वीडियोस जो है ना वो ली थी, जिस तरह से हमने मसाला तैयार किया था। एक मतलब कि जो भी कुकिंग होगी इन दिनों में, निहारी मसाला मैंने बनाया, बिरयानी मसाला बनाया, और जो रेगुलर मसाला घर पे यूज़ करने के लिए मैं अक्सर जो है अपनी हंडिया में यूज़ करती हूँ वो भी बनाया, और जो और प्रिपरेशंस होती हैं वो भी की हैं। लेकिन वो कुछ जो है वीडियोस ले सकी, कुछ नहीं ले सकी, और वो व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो इंशाल्लाह। अच्छा पिछली दफ़ा जो है ना मैं हमेशा जो पीछे जो भी ईदें गुजरी हैं हमारी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तकरीबन हर ईद के जो है ना हम स्पेशल व्लॉग आपके साथ शेयर करते रहे हैं। लेकिन ऐस वाली जी भैड़े पै गई। रीज़न क्या है, एक मेरी शुगर, फाइन आटा, और दूसरा जो है ना गर्मी। इस दफ़ा गर्मी बड़ी पड़ रही है और ख़राब तबीयत में ना बिना पंखे के थोड़ी देर भी सर्वाइव करना ना मुश्किल लगता है। तो इसीलिए जो है ना काफ़ी जो है ना हर्ज हो रहा है। लेकिन है जी, अभी कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें
और यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, मैंने प्याज को कर लिया सोते, कीमा और हमने चूल्हा धो नीचे लिया था। रख लिया। आज जो कीमा है ना ये हाथ का कटा हुआ है, हमने इसे मशीन से नहीं निकाला है और शाह साहब ना वहीं से बनवा के ले आए थे। और अच्छा, मुझे ना कुछ दिन पहले जो है एक सिस्टर का कमेंट था कि आप शाह साहब बोलती हैं तो क्या आपके हस्बैंड जो है वो सैयद हैं? जी सिर्फ हस्बैंड नहीं, हम लोग भी सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर जी, अभी आते हैं हम रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने प्याज को किया है सोते, उसके बाद उसमें कीमा शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। थोड़ी देर कीमे को भूनेंगे, जब उसका कलर चेंज होने लगे तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो 2 चम्मच ऐड कर देंगे और उसको हम ना भूनते जाएंगे। अच्छा, मेरा ना आज भी व्लॉग डालने का बिल्कुल दिल नहीं था। एक तो हमें लेट काफ़ी हो गई थी, दूसरा ना मेरी तबीयत भी अपसेट थी और तीसरा गर्मी भी बड़ी थी। चौथा मैंने नींद आई से। और शाम को जो है ना, फिर शाम को टाइम होता है हमारा ज़्यादातर एडिटिंग का, उस वक्त जो है मेहमान वगैरह भी आ जा रहे थे, तो हमने एक दफ़ा ना दिल टा दिया था कि आज ना रहने देते हैं। लेकिन मैंने ना आज कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, तो उस पे जो है ना एक सिस्टर का कमेंट था कि व्लॉग आज ज़रूर डालना, तो उनकी जो है ना फरमाइश की वजह से आज मैं क्या जी नहीं जी आज व्लॉग जाएगा, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो है ना कुछ तो फिर अब जुगाड़ कर लूँ। हाँ तो जी। जी असी जुगाड़ ला लिया और बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का। यहाँ पे जी हमारा जो है ना कीमा भुन रहा है और तब तक ना 1-2 कमेंट जो है ना मैं और शामिल कर लेती हूँ। मेरी प्यारी-प्यारी बहनों ने ना 2 बहनों ने जो है ना गैस कर लिया था। मैंने उस दिन आप लोगों से पूछा था कि आप लोग गैस करें कि कौन आ रहा है हमारे घर। तो जी हाँ, उन्होंने बताया था कि नासिर आ रहा है घर। हाँ जी, बिल्कुल नासिर ही आ रहा था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इतने शौक़ से और इतने जो है ना ध्यान से व्लॉग्स देखती हैं कि आपको जो है ना वो समझ में आता है और हमारे साथ आप लोग बिल्कुल ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इत्थे जी मैं कीमा नेड़े लाता जे। अच्छा, यहाँ पे ना आप 2 देख रहे बार। हैं मैं ना आप भी कह रहे होंगे कि झूठे ही देनी है भी ਉਹਨੂੰ कभी स्लैब ਤੇ कभी थल्ले। हुआ क्या कि ना मेरी तबीयत बड़ी अपसेट थी, तो मैंने इससे कह दिया कि मुझसे ना खड़े होकर कुकिंग होगी नहीं, मुझे नीचे रख दो। लेकिन वो चूल्हा जो है ना वो ख़राब है, उसका प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं। और यही गल जो मैं की थी, फिर मम्मा ने गुस्सा चढ़े आंदे ने तो काम चोरी करनी है, फिर जी मैं मैंने कहा चूल्हा। जी मैं बना लूँगी हल्की हल्की आंच पे, लेकिन इसने बेईमानी की, इसने दूसरा चूल्हा जब जला लिया ना तो जो रहा सारा प्रेशर था ना वो भी चला गया। ऊपर से हमने पंखा लगाया हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत थी और पंखे की वजह से जो हवा थोड़ी बहुत आंच लगनी थी ना वो भी नहीं लग रही थी। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ हाँ ਰੱਖਿਆ। जी, वो जब मैं भून रही थी तो कीमे ने पानी छोड़ दिया, मैं क्या तो सुखना नहीं। फिर उसको उठाया, फिर स्लैब पे रखा। मतलब कि आज फ्री में जो है ना दंड बैठक भी हो रही थी मेरी और कुकिंग भी हो रही थी। खैर जी, ना मानो ने साथ साथ काम निपटा लिया था। वो साथ में फुलके बना रही थी फटाफट से, क्योंकि गैस जो है आपको पता है कि तंग बड़ा करती है। ਅਸੀਂ हर ब्लॉग ਚ ਹੀ कहने कि गैस बड़ा तंग कर रही है। और ये तो मेरे ख्याल से आजकल ख़वातीन का जो है ना वो मेन इशू यही है। पहले ये प्रॉब्लम थी ग्लोबल हमारी कि आज क्या पकाना है, लेकिन आजकल जो है ना ये प्रॉब्लम बन गई है कि गैस जान तो पहला खाना पकाना है। हाँ जी। और यकीन जाने जिस दिन कुछ स्पेशल बनाना होता है उस दिन लेट भी हो जाती है और जिस दिन लेट होती है उस दिन गैस टाइम से पहले चली जाती है। ज़रूरत के से भी पहले चली जाती है, मतलब कि नॉर्मली 1:50 पे नहीं जाती कभी भी। 2 बजे 2:30 बजे समवेयर तो 3-4 बजे तक भी रहती है, 3 साढ़े 3। हाँ जी। जिस दिन सानू लेट होंदी होंदी ना 1:49 1:48 गैस बंद हो जाती, फिर एडा गुस्सा चढ़ता ना मैनू कि मेरा दिल करता मैं चूल्हा चुक के थल्ले सुट दा। हाँ जी, मगर ये फेंक नहीं सकती क्योंकि उसको क्योंकि पता है अम्मा दा है। अम्मा का चूल्हा। अच्छा, यहाँ पे ना कीमे को मैंने भूना और उसके बाद ना मैंने जब ऊपर रखा है तो उसने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसमें टमाटर डाले, नमक मिर्च मसाले डाले और उसको जो है ना भुनी लगा दी। जब अच्छा खासा वो भुन गया है, तकरीबन पानी खुश्क होने वाला था, तो मैंने उसमें कटी हुई हरी मिर्चों को जो है ना वो मैंने बस जस्ट एक स्लिट लगाया था वो शामिल कर दी और जो शिमला मिर्चें कटी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे शिमला मिर्च ना मैं ज़िंदा रखना चाह रही थी, लेकिन मैं उन्हां दा कत्ल करता। इसने उनको जो है ना दुर्गति बना दी। वो मुझे नज़र ही नहीं आई बाद में, मैं क्या कित्थे गईयां, कहती वो मर गई हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है। और ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने ना तेज़ आंच पे इनको भूना, उनका कलर बरकरार रहे
और जो है शाइन ना वो आए। शाइन आए, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने आलू भी डालने हैं। और जैसे ही आलू डाले वो शिमला मिर्चों को खा गए, क्योंकि उन्होंने गलना था और शिमला मिर्च तो पहले ही गल गई थी। तो वो जैसे ही जी जब तक उनका ही तालमेल नहीं बैठा, उनकी तालमेल नहीं टाइमिंग बैठा, नहीं बैठी। वो उनका कसूर था, मेरा कोई कसूर नहीं था कि मैंने आलू पहले नहीं डाले। कसूर शिमला मिर्चों का था हाँ जी, और आलूओं का था। हाँ जी। मैं तो भूल गई, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, वो मानो का प्रॉब्लम था। इसमें भी मानो का कसूर था, इसने मुझे बताना था कि ना आपने पहले आलू डालने हैं। जब मैं रेसिपी ਤੁਹਾਡੀ कुकिंग ਤੁਸੀਂ पे कर दिया, गर्मी ना लपे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ मेरा की कसूर सी। 2 घंटे मैं शिमला मिर्च को भून रही हूँ और उसके बाद ये कहती आलू तो पाए नहीं तुसी। वो मैंने जब देखा ना, मैं जब आटा क्लोज कर रही हूँ ना, मतलब कि आटा बाकी के फ्रिज में रखने लगी हूँ, फिर मैं देखा आलू तो लेते पे ना अम्मा मेरी पकाई की जाती है। मैंने जब इसको दिखाया ना कि देखो कैसी कीमे की लुक करी, कहती है आलू मजे कितने का ने? नहीं, पहले कहती मजे का लग रहा है। अच्छा चखा भी हमने हाँ, और बड़ी सलाह है। चखा के फिर हम कहते हैं आलू तो पाए नहीं। फिर जो है ना अभी आलू कटे हुए थे। अभी मुझे ना एक सिस्टर ने पिछली दफ़ा जो है ना मशवरा दिया था कि आप आलू को ना उबाल के फ्रीज कर लेती हैं तो बाद में जो है ना वो बना लेते। तो ਇੰਨਾ ऐसा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ। हाँ जी, तो सीधे बात है। डाला उनको, थोड़ी देर भूना, उसके बाद जब पानी लगाया तो शिमला मिर्च गुल। ये देखे दोबारा मतलब कि नजर ही नहीं आई। धनिया भी नजर आ सकता है, धनिया नजर आता है, थोड़ा काला सा बढ़ जाता है, लेकिन लेकिन ये नजर नजर आता नहीं है। आई, ये पता नहीं किधर गई, उड़ खत्म हो गई है। गई। तो खैर यहाँ पे लास्ट में अभी सालन हमारा रेडी था, तो लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। और गरम मसाला जस्ट ये होता है कि मैं थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा ये लेके ना हल्का सा उन्हें कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अगर मेरे पास टाइम हो तो तवे पे या फ्राइंग पैन में हल्का सा भून के फिर उनको जो है ना क्रश कर लेते हैं, हल्का सा बस दोरी में दरदरा सा उसको पीस लेना है। या फिर अगर जब हम मसाला बनाते हैं तो फिर वो ग्राइंड कर लेते हैं। तो खैर जी ये 1 चम्मच आपने शामिल कर देना और यकीन जाने ये इतनी खुशबूदार आपकी हंडिया बनेगी। आप देख सकते हैं कि बस बिल्कुल सिंपल से घर के मसालों से मैंने खाना बनाया है, लेकिन इतना मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त था और बच्चों को बड़ा पसंद आया। और यकीन जाने शाम को सालन नहीं था हमारे यहाँ, हाँ जी। ख़त्म हो गया था। अच्छा ये शाम, अच्छा मैंने मानो से पूछा शाम के लिए सालन है, कहती हाँ जी है। फिर आंदे ने फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा देख लो, जब हम लोग डिनर करने बैठेंगे तुम कहोगी कि हूँ सालन कोई नहीं, कहती नहीं है। अच्छा उस वक्त था। 3 दफ़ा कंफर्म करने के बाद कहती है। और शाम को जब मैंने इसे कहा कि ऐसा करो फटाफट से रोटियां डाल लो, सालन तो है, कहती सालन थोड़ा। फिर मैंने कैसे कंट्रोल किया ना इसकी गिच्ची मरोड़ने से अपने आप को, ये मैं ही समझ सकती हूँ। और या फिर हमने क्या किया, कैसे गुजारा किया, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। खैर जी आज के लिए इतना ही, अभी के लिए आपसे चाहूँगी इजाज़त। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।